हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुलदीप और आज हम करने वाले हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम बहुत ही नोन टॉपिक है और ये वाला वीडियो जो है ये बेसिक वीडियो होने वाला है जिसमें मैं बेसिक कंसेप्ट्स की बात करूँगा। और अगर आपका ये टॉपिक में आप ठीक ठाक करते हो, कुछ सवाल कर लेते हो, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल से मैं इसको उठाऊँगा। ठीक है। और हम क्वेश्चंस के साथ ही कंसेप्ट्स पे काम करेंगे, विदाउट क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिया है ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर लेता है और सी उसी काम को 36 दिन में कर लेता है। और पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे इस तरह के सवाल बहुत ही कॉमन है। तो इसमें सबसे पहले हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना है कि जो टाइम टेकन, किसी भी काम करने को लगने वाला जो समय है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, है ना। यानी कि कोई इंसान जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसे उतना कम टाइम लगेगा, या जिसको जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है वो उतना कम एफिशिएंट है। ये कंसेप्ट हमें प्रैक्टिकली सोच लेना है एक बार, कि जो ये कंसेप्ट है वो कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप कम एफिशिएंट हो, अगर कम टाइम लग रहा है तो आप ज़्यादा एफिशिएंट हो। ठीक है, ज़्यादा और कम हमेशा किसी न किसी के कंपैरिजन में होगा। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ए को बी से कम टाइम लग रहा है, यानी कि ए बी से ज़्यादा एफिशिएंट है, या इन तीनों में ए सबसे एफिशिएंट है, बी सेकंड नंबर पे और सी सबसे कम एफिशिएंट है 36 दिन के साथ। अब अक्सर हमने बुक्स में जो देखा है, हमने बुक्स में देखा है कि इसमें हम क्या करते हैं, टोटल टाइम हमें निकालना रहता है। तो हम पहले तो 1/12 कर लेंगे, प्लस 1/24 कर लेंगे, प्लस 1/36 कर लेंगे, और इसको हम निकाल के यहाँ पे 72 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 + 3 + 2, यानी कि 11/72। और इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं और हम बोलते हैं 72/11 डेज। ठीक है, ये तरीका हम फॉलो करते रहे, बट हमने कभी समझा नहीं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो समझने के ही लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि वो समझना जब तक हमारा नहीं होगा तब तक हम क्यों कर रहे हैं, और जब थोड़ा सा भी ट्रिकी हो जाएगा ना क्वेश्चन तो हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो, तो मैंने एक मेथड यूज़ किया था जिसको मैं बोलूँगा टोटल वर्क अजम्पशन। टोटल वर्क अजम्पशन ये हमारे समझने में हमारी हेल्प करेगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर वो बोल रहा है तो हम किसी भी तरह का एक बेसिक काम मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं मानता था कि वो उतनी बोरियां उठा रहा है, या उतनी बाल्टी पानी भर रहा है ना, या उतनी दीवार बना रहा है, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है। अब जैसे कि इसमें दिया है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है, बी 24 दिन में और सी 36 दिन में। तो इसके लिए हम एक कॉमन मल्टीपल लेंगे, जैसे 12, 24, 36 का कॉमन मल्टीपल होता है 72। तो मैंने मान लिया कि ए 12 दिन में 72 बोरियां उठा रहा है। ठीक है। बी 24 दिन में उठाता है 72 बोरियां, और सी 36 दिन में उठाता है 72 बोरियां। तो इससे हम कह सकते हैं कि ए एक दिन में 6 बोरियां उठा रहा होगा, बी एक दिन में 3 बोरियां उठा रहा होगा, और सी एक दिन में 2 बोरियां उठा रहा होगा। ये बात हमारे लिए क्लियर हो गई, इसमें कोई हमको डाउट का गुंजाइश नहीं है कि जब 72 डेज में 12 उठा रहा है तो एक दिन में 6 उठाएगा, 2 दिन में 12 उठाएगा, है ना। इसी तरह से 12 दिन होंगे तो वो 72 उठा लेगा, क्योंकि 6 × 12 72 होता है, 3 × 24 72 होता है, और 2 × 36 72 होता है। ठीक है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक एक दिन का जब हम टाइम निकाल लेंगे ना, तो ए का, बी का और सी का एक दिन का जब हम निकालेंगे वो आ जाएगा 6 + 3 + 2। यानी कि जब तीनों बोरियां उठाएंगे तो ए अपनी 6 बोरी उठाएगा, बी अपनी 3 बोरियां उठाएगा और सी अपनी 2 बोरियां उठाएगा। तो टोटल वो उठा लेंगे 11 बोरी एक दिन में। ठीक है ना। और हमारा जो टोटल वर्क था वो था 72 बोरी का। टोटल वर्क जो था हमारा वो था 72 बोरियों का, और एक दिन में ये उठा रहे हैं 11 बोरी। तो इसमें जब हम निकालेंगे कि टोटल टाइम कितना लगेगा,
तो टोटल टाइम जो हमारा लगेगा वो होगा टोटल वर्क अपॉन वर्क इन 1 डे, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था टोटल वर्क 72, और एक दिन में जो हमारा काम निकला था वो निकला था 11 बोरियां उठाने का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने किया क्या। हमने यूज़ किया है टोटल वर्क अजम्पशन मेथड, ठीक है। टोटल वर्क हमने कैसे अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया कि जितने दिन इसको लग रहे हैं, ए को, बी को और सी को जितने भी दिन लग रहे हैं, उसका हमने एक एलसीएम लिया। एलसीएम भी ले सकते हैं आप, कोई भी कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो एलसीएम हो, बट ऐसा नंबर हो जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हों। मैं 144 भी लेता तो भी ये तीनों डिवाइड होते, मैं इसका कोई भी मल्टीपल लेता तो ये तीनों डिवाइड करते, बट एलसीएम क्योंकि सबसे छोटा होता है, उससे छोटा और कोई हो नहीं सकता, तो कैलकुलेशन और ईजी हो जाता है। ये हमें सोच अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, और ये होगी प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे इसको, रेशियो प्रोपोर्शन को, इस तरह के सवालों को, उतना जल्दी हम एलसीएम देख पाएंगे। तो मैंने देख लिया कि इसका एलसीएम इन तीनों का 12, 36 और 24 का होता है 72। तो मैंने एज्यूम किया कि ये इनका टोटल काम जो है वो है 72 बोरियां उठाने का, या 72 बाल्टियां भरने का, है ना। इस तरह से एज्यूम करूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ए का दिया हुआ था 12 दिन, बी का दिया हुआ था 24 दिन, सी का दिया हुआ था 36 दिन। तो ए उस काम को कर लेता है 12 दिन में, बी कर लेता है 24 दिन में, सी कर लेता है 36 दिन में। यानी कि ए एक दिन में उठा लेगा 6 बोरियां, बी उठा लेगा 3 बोरियां, सी उठा लेगा 2 बोरियां, और टोटल मिलके ये उठा सकते हैं 11 बोरियां। और इस तरह से हमने इस सवाल को पूरा किया। तो ये होता है सबसे बेसिक कंसेप्ट हमारे लिए टाइम एंड वर्क का। कंसेप्ट हमने सीखा टोटल वर्क अजम्पशन का, उसको यूज़ करते हुए हम, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको राइट में, क्वेश्चन नंबर 14 करके देखते हैं, है ना। उसमें ये काम आएगा हमारे। तो टोटल वर्क अजम्पशन में हम क्या करते थे कि हम एक वर्क अज्यूम कर लेते थे कि इतना काम होगा टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें दिया गया है ए एंड बी को लग रहा है 72 डेज, बी और सी को लग रहा है 120 डेज, और सी और ए को लग रहा है 90 डेज। इस तरह से भी हमको क्वेश्चन देता है कि कॉम्बिनेशंस अलग अलग बना के देता है। तो देखिए 72, 120, 90, इसको अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा अच्छा हो गया होगा तो आप देख पाएंगे कि ये तीनों 360 से डिविजिबल हैं, है ना। तो हमने मान लिया 360 यूनिट्स ऑफ वर्क अज्यूम्ड, ठीक है। तो हमने इसमें मान लिया कि ये 360 बोरी उठाने का, 360 बाल्टी भरने का टोटल काम है, जिसमें से ए और बी को लग रहा है 72 डेज, बी और सी को लग रहा है 120 डेज, और सी और ए को लग रहा है 90 डेज। हमें इसमें क्या करना है, ये फाइंड करना है कि ये तीनों अगर इंडिविजुअली काम करते तो इनको कितना कितना टाइम लगता, क्योंकि हमसे पूछा गया है ए का टाइम। तो अगर ए और बी को 72 डेज लग रहे हैं तो एक दिन में ये कितना काम कर लेंगे वो हम निकालेंगे 360 बाई 72 करके, जो कि हो जाएगा 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स ए और बी का एक दिन का काम आ गया। इसी तरह से बी और सी का एक दिन का काम आ गया 3 यूनिट्स, 360 बाय 120, और सी और ए का एक दिन का काम आ गया 360 बाय 90, यानी कि 4 यूनिट्स। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए बी सी प्लस ए बी सी, है ना। ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 बार आ रहा है। तो दोनों को दो दो बार अगर हम ऐड करेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का एक एक दिन का काम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 12 यूनिट्स। तो इससे हमारा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो काम आएगा वो आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 दिन का काम आया था और अब हमें एक ही 2 बार का काम आया था, और अब हमें एक ही बार का चाहिए है,
तो हम एक ही बार काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 यूनिट्स। और अगर हम ए प्लस, हमें क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ए का एक दिन का काम, तो हम ए के एक दिन का काम निकालने के लिए ए बी सी तीनों का एक दिन के काम में से बी और सी का एक दिन का काम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए का एक दिन का काम, है ना। तो बी और सी का एक दिन का काम हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा था, वो है 3 यूनिट्स। माइनस कर देंगे हम 6 में से 3 यूनिट्स, तो हमारे पास ए का एक दिन का काम आ जाएगा 3 यूनिट्स, है ना। ए का एक दिन का काम हमारे पास आ गया 3 यूनिट्स। तो टाइम टेकन ए के लिए हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ए हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क ऑफ ए, है ना। तो टोटल वर्क हमारे पास था 360 और एक दिन का ए का काम था हमारे पास 3, तो उससे हमारा टोटल हो जाएगा 360/3 यानी कि 120 डेज। देखिए इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये वर्क अज्यूम किया कि 360 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क होगा। तो हमारा पूरा दिमाग जो लगाना है हमको, वो लगाना है कि ऐसा हम कितना वर्क अज्यूम करें कि वो इन तीनों टाइम से डिवाइड हो जाए, जो कि यहाँ पे था 360। तो हमारे पास ए और बी का एक दिन का काम आ गया, बी और सी का एक दिन का काम आ गया, सी और ए का एक दिन का काम आ गया। हमने उनको टोटल किया, जो कि दो दो बार हो जाएगा, क्योंकि दोनों तीनों लोग दो दो बार काउंट हो रहे हैं, तो दो बार काउंट करने पे हो जाएगा 12 यूनिट। तो एक दिन के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 यूनिट। ये ए बी सी के तीनों का एक दिन का काम आ गया, और इसमें से बी और सी का एक दिन का काम माइनस कर देंगे तो अकेला ए का एक दिन का काम आ जाएगा। आई होप इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी और इस टाइप के सवाल अब आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपको फिर से इस वीडियो को देखना है तो एक बार पीछे जाकर फिर से देख लीजिए, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।